नैनीताल में कहीं एक शांत, दूर जंगल में एक छोटी सी एलियन स्पेसशिप धरती पर गिरती है और आसमान में रोशनी की एक चमक दिखाई देती है। अंदर तीन एलियन खोजकर्ता जायरा, लूनेक्स और विको खुद को प्रभाव के लिए तैयार करते हैं। वे पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने के लिए एक शोध मिशन पर हैं, लेकिन उन्होंने उतरने की योजना नहीं बनाई थी। स्पेसशिप क्रैश होने के बाद जब धूल जम जाती है, तो एलियन सावधानी से अपने क्षतिग्रस्त जहाज से बाहर निकलते हैं। जंगल जैसा कुछ नहीं था जो उन्होंने पहले कभी देखा हो। ऊंचे पेड़, अजीब जानवरों की आवाजें और घनी बेलें उन्हें घेरे हुए हैं। वे अपने आसपास के वातावरण को स्कैन करते हैं, जंगल की अपरिचित सुंदरता से चकित और भयभीत होते हैं। जैसे ही वे अपने जहाज से दूर जाते हैं, जायरा, लूनेक्स और विको जंगल के अनोखे जीवों से मिलते हैं। बंदर पेड़ों पर चहचहाते और झूलते हैं, और एलियंस को देखते ही रंग बिरंगे पक्षी उड़ जाते हैं। एलियंस उत्सुक और सतर्क दोनों हैं। वे जंगल के जीवन रूपों का विश्लेषण करने के लिए अपने स्कैनिंग उपकरणों का उपयोग करते हैं। अचानक उन्हें एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। छाया में छिपा एक चीता उन्हें सतर्क आंखों से देखता है। समूह की नेता जायरा चीता को यह दिखाने के लिए एक शांत संकेत का उपयोग करती है कि उनका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। चीता हैरान होकर देखता है, फिर झाड़ियों में छिप जाता है। अपने जहाज की मरम्मत करते समय एलियंस को कदमों की आहट सुनाई देती है। वे जल्दी से छिप जाते हैं, खुद को बड़े पत्तों और पेड़ के तने के पीछे छिपा लेते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है, एक इंसान, जाफर, जंगल में काम करने वाला एक पारिस्थितिकीविद, उनके दुर्घटना स्थल पर चलता है। वह क्षतिग्रस्त अंतरिक्ष यान और उसके चारों ओर अजीब पैरों के निशान देखकर दंग रह जाता है। उन्हें मदद की जरूरत है, यह महसूस करते हुए जायरा बहादुरी से आगे बढ़ती है और एक अनुवादक डिवाइस के माध्यम से जाफर से संवाद करती है। शुरुआती झटके के बाद जाफर उनकी कहानी सुनता है और उनके जहाज की मरम्मत के लिए सामग्री खोजने में उनकी मदद करने के लिए सहमत होता है। वह एलियन से मोहित हो जाता है और उन्हें पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए जंगल के चारों ओर दिखाने की पेशकश करता है। जाफर और एलियंस जंगल की खोज शुरू करते हैं। जाफर उन्हें पृथ्वी के पौधे और पशु जीवन के बारे में सिखाता है, उन्हें औषधीय पौधे, जहरीले मेंढक और पेड़ दिखाता है जो अनगिनत जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। लूनेक्स विशेष रूप से विविध प्रजातियों में रुचि रखता है और विको पृथ्वी की समृद्ध जैव विविधता से मोहित होकर उनके आसपास के बारे में नोट्स लेता है। जैसे जैसे वे यात्रा करते हैं, जाफर एलियंस के ग्रह नक्सारा के बारे में सीखता है, जिसमें विशाल रेगिस्तान और बायोल्यूमिनेसेंट जंगल हैं, लेकिन पृथ्वी के जंगलों जैसा कुछ भी नहीं है। दोनों समूह प्रकृति और अन्वेषण के अपने साझा प्रेम से जुड़ते हैं, अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, जंगल में अचानक तूफान आता है। जाफर और एलियंस एक बड़े पेड़ के नीचे शरण लेते हैं, लेकिन तूफान जल्दी ही तेज हो जाता है। पेड़ हिलते हैं, बिजली चमकती है और बारिश होती है, जिससे जहाज पर वापस जाने का उनका रास्ता बाढ़ की चपेट में आ जाता है। अपनी तकनीक का उपयोग करके एलियंस एक अस्थायी ढाल बनाते हैं, जो उन्हें तूफान के गुजरने तक सूखा और सुरक्षित रखती है। उन्हें एहसास होता है कि पृथ्वी के ज्ञान को एलियन तकनीक के साथ जोड़कर वे अप्रत्याशित चुनौतियों को एक साथ पार कर सकते हैं। जाफर एलियंस की त्वरित सोच से प्रभावित होता है और समूह करीब आता है, यह जानते हुए कि वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। तूफान के बाद समूह को एक बड़े, उत्तेजित सांप का सामना करना पड़ता है जो जहाज की ओर वापस जाने के लिए उनका रास्ता रोक रहा है। सांप फुफकारता है, कुंडल बनाता है, हमला करने के लिए तैयार होता है। जाफर एलियंस को चेतावनी देता है और जायरा सावधानी से सांप के पास जाती है, अपने शांत करने वाले उपकरण का उपयोग करते हुए। उपकरण सुखदायक कंपन उत्सर्जित करता है, सांप को शांत करता है जब तक कि वह दूर नहीं चला जाता। एलियंस पृथ्वी के वन्यजीवों की अप्रत्याशितता से चकित हैं और जाफर को अपने साथ पाकर आभारी हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनकी दोस्ती और टीम वर्क ही उन्हें इस अदम्य दुनिया में सुरक्षित रखते हैं।
जाफर की मदद से एलियंस अपने अंतरिक्ष यान की मरम्मत के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करते हैं। वे क्षतिग्रस्त प्रणालियों को ठीक करने के लिए एलियन उपकरणों और पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए देर रात तक काम करते हैं। सुबह तक जहाज उड़ान भरने के लिए लगभग तैयार हो जाता है। एलियंस जाफर को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं। दोस्ती के प्रतीक के रूप में उसे नक्सारा से एक छोटा क्रिस्टल देते हैं। जाफर इसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता है, यह जानते हुए कि उसे हमेशा सितारों से अपने असामान्य दोस्तों की याद रहेगी। जैसे ही सूरज उगता है, अंतरिक्ष यान तैयार हो जाता है। जाफर और एलियंस एक दूसरे को दिल से अलविदा कहते हैं। अपने मतभेदों के बावजूद उन्होंने एक मजबूत बंधन बनाया है और दोनों पक्ष एक दूसरे की दुनिया को याद रखने का वादा करते हैं। एलियंस अपने जहाज पर चढ़ते हैं और टेक की तैयारी करते हुए जाफर को हाथ हिलाते हैं। अंतरिक्ष यान जंगल के ऊपर उठता है और अपने पीछे एक हल्की सी गुनगुनाहट छोड़ता है। जाफर क्रिस्टल को अपने दिल के करीब रखते हुए देखता है और दुख और खुशी का मिश्रण महसूस करता है। वह जानता है कि उसने अभी कुछ ऐसा अनुभव किया है जो बहुत कम लोग कभी कर सकते हैं, एक सच्ची दोस्ती जो दुनिया की सीमाओं को पार कर गई। सालों बाद जाफर एलियंस के साथ अपने समय से प्रेरित होकर अंतर्ग्रहीय दोस्ती का समर्थक बन जाता है। वह जंगल में अपने अनुभव के बारे में एक किताब प्रकाशित करता है, जिसमें उसने अपने एलियन दोस्तों के साथ मिली सुंदरता और सद्भाव का वर्णन किया है। उसकी कहानी लोगों को अज्ञात को अपनाने और उन लोगों के साथ समझ की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है जो अलग हैं। अपने दिल में जाफर जानता है कि एक दिन वह अपने दोस्तों को फिर से देखेगा, चाहे जंगल में हो या सितारों के बीच।